बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। जजेस तगड़े होंगे, तगड़े सवाल करेंगे और तगड़े फैसले देंगे, और तगड़े जजेस सिस्टम को सूट नहीं करते। इसी वजह से इस सिस्टम को काजी फायज ईसा सूट करते हैं, और जो तगड़े जजेस हैं उनके मुतालिक रोजाना नित नया तमाशा लगाया जाता है कि अब ये कानून साजी करने जा रहे हैं, अब इनकी ट्रांसफर पोस्टिंग्स होंगी, अब ये करेंगे वो करेंगे। कल जस्टिस बाबर सत्तार ने इंटेलिजेंस एजेंसीज के हवाले से जो कदम लिया था, मैंने आपके सामने रखा तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज और तमाम इदारों की, और मैंने आपको बताया था कि अब जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वापस आ चुके हैं और आज जस्टिस गुल हसन औरंगजेब की अदालत लगेगी, और जस्टिस गुल हसन औरंगजेब जो सवालात उठाएंगे उन सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। तो जस्टिस गुल हसन औरंगजेब की अदालत लग गई है, न सिर्फ अदालत लगी है बल्कि सवालों के जवाब भी मांगे गए हैं। और आज इमरान खान की एक बड़ी मुश्किल आसान हुई है। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब की अदालत के अंदर इमरान खान का एक मुकदमा लगा हुआ था, जिसमें इमरान खान को खदशा यह है कि उनको फौज की तहवील में दिया जा सकता है, तो अदालत इसके ऊपर हुक्म जारी करे, जिसके ऊपर एतराज़ात लग गए और अदालत ने एतराज़ात के साथ आज दरख्वास्त की समाअत की है, और उसमें दो चार बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट हुई हैं। और इवन आज जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने बाकायदा DGISPR के हवाले से भी बातचीत की है। अच्छा, अब इस सिलसिले में जो अहम बात या सबसे अहम मामला है, वो जब अदालत के सामने आया तो इमरान खान के जो वकील हैं उज़ैर भंडारी, उन्होंने कहा कि आला हुकूमती ओहदेदार जो हैं वो इमरान खान की मिलिट्री तहवील के मुतल्लिक उन्होंने बयानात दिए हैं, जिस पे जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि वो तमाम बयानात सियासी बयानात हैं, तो सियासी बयानात के अलावा कुछ नहीं है। तो फिर जस्टिस गुल हसन औरंगजेब के सामने उज़ैर भंडारी साहब ने कहा कि DG साहब का भी यानी DGISPR का भी बयान है। तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने जो जवाब दिया, इस पे अब क्या कहेंगे मैं आपको बता देता हूं। इसके ऊपर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि वो भी सियासत है, यानी जो DGISPR का बयान है उसके मुतल्लिक भी उन्होंने कहा कि वो सियासी बयान है। तो फिर उज़ैर भंडारी ने कहा कि अगर तो ये सियासी बयानात है तो फिर मेरे लिए और आसानी होगी, यानी वो खुद जज साहब कह रहे हैं कि इस सिलसिले में वो सियासी बयानात हैं। उसके बाद अदालत ने जो असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल थे अजमत बशीर तारड़, उनको ये कहा कि आप अटॉर्नी जनरल से मालूमात लें और अदालत को आगाह करें। तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने अब बाकायदा तौर पे हुकूमत से इस सवाल का जवाब तलब कर लिया है कि इमरान खान का फौजी अदालत में ट्रायल होगा या नहीं होगा, यानी आप फौजी अदालत में ट्रायल करने जा रहे हैं, करना चाह रहे हैं कि नहीं करना चाह रहे। इस सिलसिले में अदालत को बाज़ाब्ता तौर पे आगाह किया जाए, और अब अटॉर्नी जनरल से इसके ऊपर वजाहत तलब कर ली गई है। उसके बाद अब ये केस कब लगेगा उस हवाले से भी बात कर लेते हैं। तो अदालत ने रजिस्ट्रार ऑफिस को इस केस की जो समाअत है उस हवाले से कहा है कि आप एतराज़ात दूर करें, और एतराज़ात दूर करके 16 सितंबर को दोबारा समाअत के लिए इस केस को मुकर्रर करें। आज 12 तारीख है और 16 तारीख का मतलब यह है कि मंडे को, पीर के रोज़, अदालत ने इस केस को दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर करने के हवाले से जो है वो अहकामात जारी कर दिए हैं। तो होपफुली अब इस सिलसिले में अदालत 16 तारीख को केस दोबारा सुनेगी। तो जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि अब आप ये बता दें मामला ज़ेर गौर है फौजी अदालत में ले जाने का या नहीं है। अगर तो ऐसा कुछ न हुआ तो अदालत इस दरख्वास्त को गैर मौसर समझेगी, फिर ये दरख्वास्त ख़त्म हो जाएगी जब हुकूमत कह देगी जी हम फौजी अदालत में ट्रायल नहीं करना चाहते। और अगर ऐसा कुछ ज़ेर गौर हुआ, यानी हुकूमत कहे कि हमने जी फौजी ट्रायल करना है,
तो फिर हम इस केस को सुन लेंगे और इस केस को सुनकर जो भी फैसला होगा वो कर देंगे। चले, इस हवाले से ये भी एक अच्छी बात है। अब आते हैं नंबर 2 मामले की तरफ, और वो है अली अमीन गंडापुर का। अली अमीन गंडापुर जो हैं वो वापस गए और उनके वापस से पहले पहले मुख्तलिफ जो गैर सरकारी तर्जुमान है उन्होंने टीवी के जरिए ये पैगाम फैलाया कि अली अमीन गंडापुर ने माफ़ी मांग ली है। तो जब अली अमीन गंडापुर ने रात तकरीर की, जो मैंने आपको रात वाली वीडियो में बता दी थी, तो उसके बाद अब इन्होंने चीखें मारना शुरू कर दी कि ये तो हमारा पूरे का पूरा प्लान फारिग हो गया, हम तो कुछ और तासुर कायम करना चाह रहे थे। तो अब अली अमीन गंडापुर को लेके मुख्तलिफ तड़ियाँ और ताने और धमकियाँ लगाई जा रही हैं और उसमें गैर सरकारी तर्जुमान पेश है। मुनीफ फारूक, जिन्होंने उस वक्त चिल्ला काटने वाले शेख रशीद का इंटरव्यू किया था, और शेख रशीद आज भी बोल रहे थे उनका, जिन्होंने मुझे माफ़ नहीं किया, जिनके साथ उनकी 40 साल की दोस्ती थी, बाकी वो किसको माफ़ करेंगे। तो मुनीफ फारूक फरमा रहे थे कि जी अली अमीन गंडापुर यहाँ से रगड़ा खा के गए हैं। एक तो ये लोग सहाफ़त के हवाले से अगर मैं ये कहूँ तो ये हमारे लिए एक दाग है, इसलिए कि आप ये कह रहे हैं कि एक इलेक्टेड सीएम जो है वो रगड़ा खा के गया। किससे रगड़ा खा के गया? नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने कहा जी एक बात तो क्लियर हो गई है, मुझे गंडापुर साहब की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ज़रा देर तक नज़र नहीं आती। भाई लोगों, तुम लोग तो वही थे ना जो ये कहते थे कि हुकूमत बनेगी भी नहीं, और ग्राउंड पे ये फारिग हो गए हुए हैं, इनकी कोई गवर्नमेंट बनने भी नहीं देगा। फिर गवर्नमेंट बनी, फिर लोगों ने इलेक्ट किया, और अगर हुकूमत ख़त्म करने का शौक है वो भी करके देख लो। अब कहा जा रहा है जी क्या हो सकता है, तहरीक अदम एतमाद, नहीं जी वो तो उनको बड़ी ज़्यादा मेजॉरिटी हासिल है। तो क्या किया जाए? आपके गवर्नर हैं, गवर्नर कह दें कि एतमाद का वोट ले लें, वो एतमाद का वोट ले लेंगे। नंबर 1। नंबर 2, अब वो गैर सरकारी तर्जुमान ये बता रहे हैं कि देखें जी वो ना असल में होगा ये कि वो इस तरह से तो उनको हटाया नहीं जा सकता, तो उसका एक हल ये भी हो सकता है कि आप किसी केस के अंदर जो है उनको सज़ा दिलवा दें, डिस्क्वालीफाई कर दें। कर ले, ये तो पुराना तरीकाकार है। अदालतों के ज़रिए आप मैनेज करते हैं, फिर आप कहते हैं कि पाकिस्तान की अदालतों के ऊपर दबाव नहीं होता, और पाकिस्तान की अदालतों के ऊपर दबाव डाल के उनसे फैसले नहीं लिए जाते, और सियासतदानों को डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाता। कर लें, क्या होगा उससे? अली अमीन गंडापुर कल तक अकेला बोल रहा था, आपने असम्बली की तकरीरें सुनी हैं, एक एक फ़र्द बोल रहा था। अब अली अमीन गंडापुर आज करने क्या जा रहे हैं? आज 12 सितंबर को दिन 2 बजे एक बार फिर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास होने जा रहा है, और इस इजलास का एजेंडा जारी कर दिया गया है और लिखा गया है एजेंडा नंबर 4 का जो पॉइंट है कि गुज़श्ता इजलास की बाकी मांदा कार्रवाई। बाकी मांदा कार्रवाई वही है जो गुज़श्ता रोज़ हुई थी, जिसमें अरकान नाम लेके तकरीरें कर रहे हैं और वो बता रहे हैं उनके साथ क्या हुआ, उनकी फैमिलीज़ के साथ क्या हुआ, किसने किया, उनको क्या ऑफर्स दी जा रही थी, उनको क्या डराया धमकाया जा रहा था। आज की बड़ी खबर यह है कि अली अमीन गंडापुर की आज खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अंदर आमद मुतवक्के है, और गालिब इम्कान ये है कि वो आज आएंगे, वो असम्बली के फ्लोर के ऊपर खड़े होकर तकरीर करेंगे, और तकरीर करने के बाद वो बताएंगे कि खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को कि उनके सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव के साथ क्या कुछ किया है और किसने किया है या क्यों किया है। तो मेरा ख्याल है वो जो लोग कह रहे थे कि उन्होंने माफ़ी मांग ली है या बाकी सब कुछ हो गया है, तो उनको आज तसल्ली हो जाएगी। इससे हट के 2-4 खबरें हैं। एक तो पाकिस्तान के अंदर ट्विटर या एक्स की सर्विसेज को बहाल कर दिया गया है। पाकिस्तान की कोई अदालत ट्विटर या एक्स की सर्विसेज बहाल नहीं करवा सकी, लेकिन आज पीटीए ने सिंध हाई कोर्ट को बताया है और ये कहा है कि हमने पाबंदी हटा दी है। जिन्होंने पाबंदी लगाई थी, जब उन्होंने मुनासिब समझा उन्होंने पाबंदी हटा दी है, तो बिल्कुल ठीक है। आपके पास क्या ट्विटर या एक्स बगैर वीपीएन के चल रहा है? मेरे पास तो अब चल रहा है। नंबर 2, आज काजी फायज ईसा साहब की अदालत में जो 4 रुकनी बेंच है वो अदलिया मुखालिफ प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर तौहीन अदालत केस की समाअत कुछ देर के बाद करेगा, और आज जो मुख्तलिफ चैनल्स के मालिकान हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए हैं। ज़ाहिर है काजी साहब जो है वो तो कुछ नहीं कर सकते थे, उनको फैसल वावडा को और मुस्तफ़ा कमाल को चले चैनल्स के ऊपर गुस्सा जो है वो कर ले। एक खबर और है, N171 आज हमने ये देखा है कि रहीम यार खान के अंदर आज इलेक्शन है, ज़िमनी इलेक्शन। ये तहरीक इंसाफ सीट जीती थी और अब यहाँ पे हसन मुस्तफ़ा जिनका इंतखाब निशान हुक्का है वो आज इंतखाब लड़ रहे हैं। अब देखते हैं कि वहाँ से क्या रिज़ल्ट आता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।